आ जाओ तन तन वहाँ
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्वन्वन्ति दीपैस्तवैः वैदेशाङ्गमदः क्रमोपनसदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीमाला रन्ध्रान्वेणो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं गाविषाति गंगा तरंगरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवान् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भजवी नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतां पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सियापति राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी तेरा पिंजरा प्राण ले जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। यह जीवन पंछी का मेला यह जीवन पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला तेरा तन मन साथ में जाए मुझसे भज ले नमः
मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम ही कैसे बोलो, तेरा अवसर खाली न जाए, तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे भजने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे बदले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे बदले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम ही कैसे बोलो, शिव शिव तुम ही कैसे बोलो, तेरा अवसर खाली न जाए, तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जपले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, मेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जपले नमः शिवाय, मेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जपले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, नाग देवता भगवान की जय, गंगा मैया की जय, पांच पांडव भगवान की जय, द्रौपदी माता की जय, और देवता, सभी देवताओं की जय। ये क्या देवता? जसपुर पुरानी, जसपुर से, पुरानी से और झाला के देवता, सोमेश्वर मुखवा के देवता सोमेश्वर भगवान, माँ गंगा, सभी देवताओं को हम प्रणाम करें। प्रणामो दुख हरणम, प्रणामो दुख हरणम, तम नमामि हरिम पदम। प्रणाम करने से क्या होता है? बदल लो स्वतंत्र क्या करो प्रणाम, प्रणाम कर दो शर्म लगी, हंसी दो में शर्म लगी, रोनी दो में शर्म लगी। न आज हंस पा रहे हम लोग, न रो पाते हैं, न हंस पाते हैं, तब क्यों घाट रहेगा? प्रणाम भी नहीं कर पाते हैं, तो प्रणाम हो दुख हरणम। शास्त्र ने बोला प्रणाम करने से जन्म जन्मांतर का दुख दूर हो जाएगा। प्रातः काल उठे के सासू जी प्रणाम, पति देवता जी प्रणाम, ये कथा थकी विचार तुम धन्य तुमने दोनों हमने ये कथा न रंते कर टीवी पर कथा, मोबाइल पर कथा, फलानी कथा, ताकत कथा, ताकत
बाल बच्चों बंद। प्रणामो दुखहरणम, थोड़ा सुनना, थोड़ा ज्यादा क्या खाना खा दो। अजीर्णम भोजनम विषम, ज्यादा रखना मां अजीर्ण हो तो उल्टी वक्त खाओ, थोड़ा खाओ, आराम से रहो। संसार में बड़े भाग मानुष कर पावा, दुर्लभ सकल नहीं पावा। बड़ा भाग्य से मिली तन, बहुत मुश्किल से बताइए तन युवा जी जो कोई विश्वास है। प्रतिदिन सने सने गच्छति सा संसारा, जो धीरे धीरे जा रहा उसका नाम संसार है। धीरे धीरे चेहरे बदल, सूरत ही बदल। प्रणामो दुखहरणम तम नमामि हरिम पदम। एक सूत्र पकड़े कि प्रणामो दुखहरणम, प्रणाम करने से जन्म जन्मांतर की पीड़ा, जन्म जन्मांतर का दुख ये समाप्त हो जाता है। आजकल प्रणाम बिगड़ी प्रणाम, चार आदमी जा रहे उसने यूं किया, अम्बल मैं कर प्रणाम, अम्बल मैं कर, अम्मा लड़ेगी भाई तेरे मैं पछाड़ तो मैं करते प्रणाम, तेरे मैं कर, अरे ये भी कर यार, क्या प्रणाम है, मत करो उस प्रणाम। घर में जाके माता पिता को प्रणाम कैसे, सासू जी से हो जाओ घुड़ पर, सारे पेड़ सासू घुड़ पर नहीं। प्रणामो दुखहरणम तम नमामि हरिम पदम, शास्त्रों का सूत्र है प्रणाम करने से जन्म जन्मांतर का हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। और तम नमामि हरिम पदम, अंत में भगवान का पद मिल जाएगा। इसीलिए तुम आए संसार में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न जेहि पर लोक सुधारा, पाहि न जेहि पर लोक सुधारा। जब बहु काज करहि सत्संग, सत्संग करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, याद बताएंगे कई बार भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आप जपते हैं, हो सके तो दीक्षा लेना। शिव महापुराण में वैदिक संहिता में कहा है कि हो सके तो दीक्षा लेना। एक साथ परीक्षा तब दीक्षा लो, नहीं तो लोभी गुरु और लालची चेला हुए नरक में खेलम खेला। गुरु जी तुमने की मैं दीक्षा लेकर के और एक काल नहीं, जब तक चले श्वास हमारी तब तक भगवान का नाम लेते रहो। देखो हम राम बोलते, राम 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 बोलने से आओ बीचों मारना तो भीतर बाजू पाप बैठूंगा और मां बोला बोल जाऊंगा राम राम और तुम द्वार बंद है,
बहुत काल में इन मजूरी, बहुत काल ये जन्म वाली कई जन्म केवट ने बोली ये बात, हे प्रभु आप क्या मजदूरी देंगे मुझे? मैं तो बहुत जन्म जन्मांतर से मजदूरी करके आ रहा हूं, आज आपके दर्शन हो गए। धन्य है केवट। केवट का किन्हें बड़े बैठे क्या है भगवान प्रभु, बहुत समय से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आ गए, आज जन्म जन्मांतर की मजदूरी मुझे प्राप्त हो गई। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान से प्रार्थना की है प्रभु आप आए, अहो भाग्य हमारा, आपने दर्शन दिया, हमको जन्म जन्मांतर की मजदूरी मिल गई। इसी प्रकार से हम सबका अहो भाग्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं साक्षात भगवान शिव महापुराण को नमन करते हुए, विशेष करके मेरा अहो भाग्य इसलिए है, मैं तो आज गदगद हूं, बड़ा प्रसन्न हूं। धन्य देवता महाराज, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आज कई वर्षों के बाद आप सबके दर्शन हुए, मेरा परम सौभाग्य है। जब कई जन्म को पुण्य उदय हो तो भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा आपके गांव में हो रही है। आज से इतने वर्ष पूर्व न जाने कितने लोग हमारे साथ थे, आज वो नहीं है। 18 साल पहले आदरणीय प्रधान जी, जो प्रधान जी थे यहाँ पे, वो आज हमारे बीच में नहीं, उस समय प्रधान थे, उनका पुत्र आज क्षेत्र पंचायत थे, नथी जी घर में मैं रहा। सभी जो आपके आज समिति के आज बहुत ही सुंदर लोग, भंडारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये जितने भी आयोजक हैं, सारे गांव के लोग, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। और भद्रमयी माताओं, आपका तो पुण्य, आप हमें भी पुण्य का भागी बनाते हैं। आप तो भाग्यशाली हैं, किंतु आप सब हम सबको भी भाग्यशाली बनाते हैं। क्यों माताएं नहीं होती तो आज भगवान राम का जन्म नहीं होता, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता, भगवान कार्तिकी जी का जन्म नहीं होता, भगवान गणेश जी नहीं आते, भगवान शिव कथा नहीं होती। तो धन्य है आप सब माताएं, आपको साधुवाद, धन्यवाद। हम सबका हो भाग्य है कि भगवान की कथा हम पूरे 11 दिन तक सुनेंगे। और मेरा परम सौभाग्य इसलिए ज्यादा है कि यहाँ जितने भी हमारे ब्राह्मण मंडली है, यहाँ तक कि हमारे जो परम आदरणीय आचार्य जी, बहुत ही विद्वान श्रीमान धर्मानंद सेमवाल जी, और जितने भी यहाँ पे विशेष करके सारे रावल जी आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि माँ गंगा भी आशीर्वाद देने आई है आप सबके रूप में। मेरा सौभाग्य इसलिए भी ज्यादा है कि सामने हमारे जो चित्रों को गुप्त करते हैं, चित्रगुप्त, वो भी हमारे परम आदरणीय रावल जी ही विराजमान हैं। ये परम सौभाग्य हम सबका है कि माँ गंगा चल के आ रखी है हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ तक कि
जो समिति है गंगा की समिति, 5 गंगा समिति बोलते हैं, 5 मंदिर समिति, 5 मंदिर समिति के परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी स्वयं, देखो कितने सौभाग्य हमारा, स्वयं अध्यक्ष जी चल के आए हैं, हमारे परम श्रद्धेय और बहुत ही मर्मज्ञ, शास्त्रों के भी मर्मज्ञ हैं। और जब भगवान उनको, देखो कितना सौभाग्य है, पहले मानव तन पाना ही कठिन है, उसके बाद ब्राह्मण कुल में आना है, उसके बाद गौमुख में और मुखवा में और गंगोत्री में जन्म लेना और रावल बनना, सोच में न बन रहा हो, सही में मैं रावल न बन रहा, कई जन्म को पुण्य उदय, रावल बन करके फिर परम आदरणीय ऐसे पद पे विराजमान, आप अध्यक्ष पद पे विराजमान परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान हरीश सेमवाल जी, जो भूतपूर्व जिला पंचायत रहे हमारे बाड़ालुटी के, तो मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में विराजमान हैं, उनको बहुत जल्दी जाना है। आज आप सबको बधाई इसलिए भी ज़्यादा है कि आज हमारी महाशिवरात्रि भी है। आज शिवरात्रि के पर्व पे भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, इनको उत्तर काशी जाना है, काशी विश्वनाथ पे हमारा संदेश ले जाना है, तो हम कथा के पूर्व उनका आशीर्वचन सुनेंगे, उसके बाद यथाशक्ति आज 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा कथा नहीं, कथा समय की लग बढ़िया देखते हैं, उनकी कथा में चक समय हुआ 11 दिन आराम से कथा सुनेंगे, इसके बाद 10-15 मिनट कथा और करेंगे। पहले परम आदरणीय सम्मानित माँ गंगा हमको आशीर्वाद देगी, उसके बाद आगे कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि गुरु जी ने उत्तर काशी जाना है और हमारा संदेश, हम सबका संदेश आवाहित सभी देवी देवताओं की, इष्ट समेश्वर देवता की, व्यासपीठ पर विराजमान भगवान के जो विभिन्न अवतार हुए हैं, उसके अवतारों में कहते हैं साक्षात जो व्यास देव के पीठ पे बैठे होते हैं वो भगवान के अवतार होते हैं। ऐसे परम पूज्य हमारे गुरुदेव, हमारे इस मंडली में विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, हमारी समस्त विप्र मंडली, मैं तो अभी पूज्य गुरुदेव जी से पूछ रहा था, क्योंकि हमारे गुरुदेव का अद्वितीय आशीर्वाद हमारी ग्राम सभाओं पर भी है, और इस ग्राम सभा में पहले भी श्रीमद् भागवत हो चुका है और आपके श्रीमुख से हो रखा है। यहाँ पर जो है हमारी जो विप्र मंडली है, मेरे सबसे बड़े भ्राता मेरे गंगा प्रसाद जी से लेके और हमारे आचार्य आदरणीय धर्मानंद जी से लेके और सभी भाई जो मेरे हैं यहाँ पर इस देव कार्य में उपस्थित हैं, अपने म्यूजिक पे अपने समस्त उपस्थित जन, हमारी जो है बहुत ही सुंदर, हमारा बेटा इतनी सुंदर फोटोग्राफी कर रहा है राजेश जी, तो आप सभी उपस्थित जनों और यहाँ की जो धर्म पारायण हमारी अखिल उपला कन्नौर की जो जनता है, आप सब पर भगवती गंगे की और उस हमारे आराध्य वैनाग देवता की असीम कृपा रहे, ऐसी मेरी माँ गंगा से प्रार्थना है। आने वाले जो 11 दिन, उसमें जो भगवान शिव की बांगमयी जो स्वरूपा है, यहाँ पर ये शिव महापुराण, इसका आप लोग जो है वो श्रवण करेंगे। और गुरुदेव ने जैसे शुरुआत की, तो सबसे पहले जो है आप सभी यहाँ पर, मेरा जो म्यूजिक सिस्टम था वो माँ गंगा की ही आराधना कर रहा था। और देखिए होती है कि धृष्टता, पूज्य गुरुदेव जी ने कहा
कि आपको जाना है, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि वास्तविकता ये है कि आज जो है वो शिवरात्रि का भी दिन है और सभी कावड़ियों जो बिल्कुल जल पहुँचाऊँ तो मैं भी अनुसूचित कि मैं काशी विश्वनाथ चढ़ाऊँ। लेकिन इससे पहले माँ गंगा ने स्वयं आज जो है मुझे आदेश किया कि तुमने अध्यक्ष के रूप में आपने सबसे पहले बैनाग देवता के शरण में जाना है और माँ गंगा की जो भेंट थी वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचानी है। तो उसके सेवक, प्रधान सेवक के रूप में मैं अपनी इस ग्राम सभा में पहुँचा और हमारे नथी जी आदरणीय सभी लोग, कपिल जी हों चाहे पूर्व प्रधान जी हो, चाहे इसमें कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और वर्तमान की हमारी जो मातृशक्ति हमारी भूलिया हैं रेखा जी, रोशनी जी, आप सबकी ग्राम सभा और अखिल उपला टकनौर पर सभी यहाँ पे जो है हमारे आराध्य यहाँ पे 4 ग्राम सभा है, इसके मुखबा ग्राम सभा से भी जो है सभी उपस्थित हैं। आप सब पर गंगा जी की असीम कृपा रहे। गंगा के बारे में विशेषतः मैं जगह जगह पे बोलता आया हूँ क्योंकि ये बड़े अखिल मंचों पे भी बात हुई है कि गंगा जो है वो क्या है। कलो गंगे व केवलम, ये जो है हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और गंगा के 2 रूप हैं, गाम पृथ्वी गच्छति गंगा, अर्थात गंगा वो है जो पृथ्वी लोक से उतरी है, पृथ्वी लोक से भूमि पे उतरने वाली को गंगा कहा। लेकिन दूसरे क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव के सामने, क्योंकि वो तो सीधे सीधे चंद्रमा को जो है वो दिया दिखाने वाली बात, सूरज दिया दिखाने वाली बात है, परंतु कहते हैं कि गम अव्ययम गमतीत गंगा, अर्थात गंगा वो है जो पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों को स्वर्ग लोक में पहुंचाती है। ऐसी माँ गंगा के क्षेत्र में हम सब उन्हें जन्म लेंगे। हमारा ये सौभाग्य है, आप सभी को हमें उस गंगा का संरक्षण करना पड़ेगा, ये हमारी जो है प्रयत्न रहना चाहिए। आने वाला समय आप लोग शिवमय हो, शिवमय रहें, ऐसी हमारी श्री 5 मंदिर समिति कामना करती है। और श्री 5 मंदिर समिति के उपस्थित जन मैं चाहे मैं हूँ यहाँ पे, या मेरा भतीजा राजेश है, या दूसरे राजेश जी हैं, या हमारे चंद्र प्रकाश जी, तो सतत आपके बीच में जो है इस ग्राम सभा में उस बैनाग देवता की सेवा में रहते हैं। हमसे भी जितना हो सकता है, भले ही शरीर से हम दूर हों लेकिन हम सतत यहीं पर हैं। और बार बार अभी पूर्व प्रधान जी आदन गोविंद जी से बात हो रही थी, या मोहन जी से बात हो रही थी, या कृपाल जी से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए मैं उन चीज़ों पर नहीं भूलता, क्योंकि मेरे को नाग देवता का आशीर्वाद है और नाग देवता ने मेरे को ये आदेश कर रखा है कि शीघ्र ही मुझे एक तो पाठ रखना है, और अब वो चीज़ें बीच में महाशिव पुराण का जो है समय आ गया, तो मेरी पूरी मंदिर समिति आने वाली है। आज क्योंकि प्रथम दिवस वो आदेश था, मैं भगवान के चरणों में यहाँ पे पहुँचा। बाकी इस धृष्टता के लिए, क्योंकि गुरुदेव जब कथा आरंभ हो जाती है तो उसके बीच में नहीं कहना चाहिए, परंतु आपका आशीर्वाद मिला, समस्त विप्रजनों का आशीर्वाद चाहिए। और इस ग्राम सभा पे अखिल उपला टकनौर पे जितने भी यहाँ पे बाहर से भी आए हुए जितने भी जन समुदाय है, उन पर भगवान बैनाग देवता की असीम कृपा रहे, ऐसी मेरी माँ गंगा से प्रार्थना। जय माँ गंगा। बोल गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की। परम सौभाग्य माँ गंगा का आशीर्वचन हमको मिला। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो गंगा माई के जो रावल हैं हमें आशीर्वचन देते हैं। बोलो, यदि आप 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए तो केवल दर्शन करके निकलना। श्रवण और दर्शन मात्र से भी पुण्य आपके उदय हो जाते हैं। शिव महापुराण स्वयं भगवान शंकर इसके स्वयं पहले सबसे पहले वक्ता हुए, और कहते हैं कि शिव महापुराण में सबसे पहले 1 लाख श्लोक व्यासदेव भगवान ने इनको कम किया और 24,000 श्लोकों को हमारे सामने जो हम सुन रहे हैं, आप ध्यान रखना थोड़ा, 24,000 श्लोक इसमें है और 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं हैं, जिसमें जो पहली संहिताएं हैं वो विद्येश्वरी संहिता है, उसके बाद रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता के अंतर्गत जो आती है, रुद्र संहिता सती खंड आता है, रुद्र संहिता पार्वती खंड आता है,
और रुद्र संहिता का कुमार खंड आता है और उसके बाद रुद्र संहिता का युद्ध खंड आता है। ये पूर्वार्ध में पूरा है और उत्तरार्ध में शतरुद्र संहिता नंबर 3 की है और चौथी संहिता है वो वायव्य संहिता है और उत्तरार्ध में 2 वायव्य संहिता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं जिसकी कथा हम सुनेंगे और 7 अध्याय इसमें महात्म्य के हैं, शिव पुराण के महात्म्य के अध्याय। बोल सुखदेव महाराज की जय। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। स्वयं करे हे उमा हे पार्वती, सारा संसार एक स्वप्नवत है, ये एक माया है। शिव की माया, विष्णु और माया भगवती। हे पार्वती, ये सारा संसार एक स्वप्नवत है, केवल भगवान का स्मरण यही एक तत्व है। पार्वती को अपना वो चरित्र याद आ गया, पूर्व चरित्र याद आया। सती ने कहा है प्रभु आप मुंडों की माला पहन के रखते रोज, ये मुंड माला पर तुम्हारा बहुत स्नेह है। भगवान ने बहुत समझाया कि छोड़ मुंड मालों की बात क्यों करती है, इसको बात को छोड़ दे, किंतु पार्वती सती नहीं मानी, स्त्री हट हो गई। ये मुंड माला किसकी है, आपका स्नेह इन मुंड माला पे रहता है। भगवान भोले बाबा ने बोला जब नहीं मानी कि जो मुंडों की माला तू देख रही है ये तेरे इतने जन्म हो गए, ये क्या बद मरी। तब तो सती को बड़ा क्रोध आ गया, हे प्रभु इतने जन्मों तक मैं मरती रहती हूँ और तुम तन रहो, ये कोई बात हुई। पति और पत्नी अर्धांगिनी हम तो। भोले बाबा ने कहा कि ये अमर कथा की बात है, जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। ये अमर कथा नहीं, यहाँ तक नहीं कथा लेना थोड़ा, जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। कि मेरे को अमर कथा सुनाओ, अब ले जब मैं सुना अमर कथा। भगवान बोलते तेरे बस है अमर कथा, क्या नहीं बस सकती तो निंदोड़ कथा मान अचेवन कथा माने वो तब हम भजन कर दिया छटपट बीच में, तब निंद न हो। तब माने का नहीं, हमें अमर कथा सुनिए, मैंने अमर होना है। नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी, बहुत हट हो गया, अटकी बन गई। आखिर में भगवान ने कहा नहीं मानती तो चल अमर कथा सुनिए। बोल अमरनाथ भगवान की जय। बोले अमरनाथ भगवान की जय। बोले अमरनाथ भगवान की जय। पर्वत कैलाश पूरा अमरनाथ का यहाँ से आता पूरा कैलाश पूरा। तो भगवान को प्रणाम करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। सारे पाप भाग जाएंगे। बोला हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। एक छोटी सी गाय जान के गाड़ी, छोटी गाड़ी जुगड़ा पर कई साल तक के बिगाड़ी में एक छोटा सा शब्द बोलो किसी को, बड़ा शब्द ब्रह्म है, शब्द विस्फोट है। तो एक शब्द शिव बोल दिया हमने, हर हर महादेव बोल दिया तो पाप तुम्हारे नष्ट हो जाते।
कीर्तन बीच में इसलिए करते हैं कि पार्वती को भी नींद आए तो हम क्या चीज है, सत्य नींद आएगा तो हम ऐसा नींद, तो ये वजह से कीर्तन हम बीच में एक व्यास जी थे ना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आंख बंद ओम नमः शिवाय, कथे पर कथा तक बड़ी छे तो आंख खुल लेना कीर्तन भजन शाम कथा 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 तब ये लगना के मंच में तब बैठे इधर बैठे तीन तुम बैठे गुरुजी 6 बजे बोल भजन दे कथा आंख बंद न कीर्तन न भजन जकीने व्यास सुतो वाचा सुनको वाचा गुरुजी 7 बजे बोल भजन दे या कोण आज गुस्सा बीच में या गुस्सा बात थे तेन बोली गुरुजी सपन है कि बना दिया अगर बोल गुरुजी 10-15 लेके रण दिया कथा कथा तो 8 बजे गुरुजी बोल भजन दिया दूध पुण्य तो तू कर अभी कथा एक रे बैठे बजूंगा तेन बोल गुरुजी खबरदार एक रही कथा हुआ बिचारे सब नहीं गए तेन में रण दिया न कीर्तन न भजन अब खोलते आंख हो जाए बैठो कहे तीन थे बैठे सब छकी जब आंख खोल एक माता बैठी उल्टी ब्याज से खड़ा माता भी सीधा भागी तेन को जब बैठी ध्यान दे अब क्या तू भागी ठे अंगड़ा की माता बोली कि ब्याज जी मैं सबसे पहले मेरे तो गोर तक पिलो उस चादर थे फंसे तुम नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंता 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 बहुरी सुनाई कहे सब संता भजन यहाँ तक कर दिया आंख यार खोल रख दिया पुण्य ना कई जन्मों जन्मांतर की लकीर ना हमारी लकीर भजन करने से सुधर जाती है। जिसने जीवन में भजन नहीं किया इन हाथों से, जिसने जीवन में कभी इन हाथों से किसी को प्रणाम नहीं किया, न देवताओं को, न माता, न पिता, न गुरु, न ज्ञाता, एक न मामा कि वृद्धजनों की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, तो कहा ये व्यर्थ है। कभी भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कभी न हाथों से दान नहीं दिया, कुछ नहीं किया तो एक हाथ बेकार है। इसलिए भजन करता हूं जाएंगे इस जुआ ने कभी भगवान का नाम नहीं बोला, बेकार है। टट्टर करते रहे पूरे जीवन भर मैंने टट्टर किया और कुछ किया नहीं। इन कानों ने कभी कथा नहीं सुनी तो कहा यह भी बेकार है, ये गुफा के समान है। तो निंद्रा कथा में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता न करे। अगर नींद ले जाओ कोई दोष नहीं, तो कथा में आ जाओ तो कल्याण है, ये कहा शास्त्रों ने। बोलो अमरनाथ भगवान की जय। अमरनाथ में मां सती भगवान भोले बाबा बैठो कथा सुना, नते तक ज्यादा लोग फिर भी कथा सुंदर कथा। भगवान ने त्रिशूल को आदेश किया, 3 शूलों को जो समाप्त कर देता जीवन के उसे कहते हैं त्रिशूल। 3 प्रकार के जो हमारे कष्ट हैं, आध्यात्मिक, आदैविक, आदि भौतिक, 3 प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में। आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं, बोला मंत्र जपड़ो मन न बोल, द्युपति जड़ो मन न बोल, तू ही द्युपति सारा दिन भर काम नहीं करी, मत मेरे पास नहीं, तू ही जगह आद्यू ये चिताऊ द्यू आफत हुई द्यू, तू ही मेरे बदला मावा जप आए है ना, सुन तू ही मेरे बदला खानो खाई ना।
तो आध्यात्मिक जो दुख है हमको, भगवान के प्रति हमारा मन नहीं लगता है, कई जन्मों से हम विलग हो रखे हैं, भगवान से अलग हो रखे हैं, भगवान के प्रति मन लगू नहीं, विश्वास नहीं हो। एक दुख तो ये है। दूसरा दुख है दैविक दुख, भूकंप आना, बाढ़ आनी, ये दैविक है। तीसरा जो दुख है वो जीवन में हमारा सबके साथ है, उसे कहते हैं भौतिक। होठ पर पीड़ा, हाथ पर पीड़ा, कमर पर पीड़ा, सब जीवन सब ये न सोचे कहीं नहीं। अगर कहते हैं बोला कहीं बोला तुमने कि मेरा हाथ में पीड़ा, बुआरी मुझे कहीं बोल दिया मेरे हाथ में पीड़ा, तो उन बोल तेरे हाथे में पीड़ा, मेरे की पीड़ा, फटाई पीड़ा, कमर सारा पीड़ा, तेरे बाहर हाथ पीड़ा, और तू तारी बुढ़ी अंधारी देखी हुए तो हम जुआनों ने पीड़ा। भौतिक सारा शरीर के दांत में दर्द, कान में दर्द, सारे शरीर में जो दर्द होता है उसे कहते हैं भौतिक दुख। त्रिताप, तीन ताप, त्रिशूल की कथा, तीन शूलों को जो समाप्त कर दे, तो भगवान भोले बाबा ने त्रिशूल को कहा जाओ, कोई बैठा होगा अंदर, कोई जीव, उसको भगा दो। क्यों? कथा का, अमर कथा के अधिकारी सब नहीं होते हैं। पार्वती, हे सती, तू कथा सुनो। राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना। कई दिन बीत गए, भगवान अमर कथा भगवान ने पाल माँ सती को सुनाई, और माँ सती बीच बीच में हुंकार भर रही है। कथा लगे ना तो कोई ना कोई क्षण सावन पर तब लगे कथा, और कोई नहीं तो क्या माना कथा। माँ सती को नींद आ गई। देखो, जब माँ सती को नींद आ सकती है तो हमको नींद आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। माँ सती को नींद आ गई, माँ सती सो गई, और उस कथा के प्रभाव से, उस अमर कथा के प्रभाव से, उस गुफा में एक अंडस था तोते का, वो फट गया, और वहां से महाराज सुखदेव का जन्म हुआ। तोते का जन्म हुआ, और उसने पूरी कथा, अमर कथा सुनी। और जैसे भगवान ने आंखें खोली तो सती सो रखी। अब तो भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। भगवान को क्रोध आ गया। किसने कथा सुनी? त्रिशूल को आदेश किया, नंदी कौन था कथा सुनने वाला? तब खुली सत्य की निंदा। तब तक तोता भाग गया। अमर कथा जिसने सुन ली, एक बार कथा सुन ली, चाहे भूल से सुनी, चाहे जानबूझ के सुनी, सुन ली, जब पढ़ गए अंदर कथा तो अमर हो गया। भागता हुआ व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, और व्यास जी की पत्नी बाहर बैठी थी, बाल थे बड़ो ना, जमाई में। जमाई जब ली तो छोटा रूप बना करके अंदर चला गया। माँ के गर्भ में सबसे ज्यादा सुरक्षित बच्चा रहता है। धन्य है माँ, 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखना, इस प्रकार से अपने आप सूखा रूखा पहनना, सोना, किंतु अपने बच्चे के लिए कुछ गड़बड़ न हो जाए। आज के बच्चे, हम लोग अपनी माँ को, जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, और 5 मंजिल पर एक माँ नहीं समाती। करोड़ों जन्म हो जाए हमारे, हम अपने माँ का ऋण कभी दे नहीं सकते। करोड़ों जन्म हो जाए, माँ का ऋण, पिता का ऋण नहीं दे सकते। आसमान से भी ऊंचा है पिता का अरमान, और धरती से भी भारी है माँ का प्यार। माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित। सुखदेव महाराज, तोता बैठ गया, त्रिशूल आया और माँ के गले में पहुंच गया। पीछे से सती भाग रही है, नंदीश्वर भाग रहे हैं, सारा परिवार, भगवान का, शिव का परिवार व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया।
बोल व्यास देव भगवान, बोल व्यास देव भगवान। व्यास जी समझते करना दूर दूर कतनी हम आए दूर न कत पूरी कर हम जट बहुत भी लोग जस पूरे पूरा वो 5 मिनट की कथा करना अपनी कथा रोज की कथा। व्यास जी ताल लगा ओम नमो भगवते ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो जपते कदम भीतर बाहर भीड़ हो गई। अब बाहर भीड़ हो गई तो मन नहीं लग रहा जप में। बात सही ब्राह्मण देवता अपने घर में माला जपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय जजमानी भाई बैठ के चाय थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाश्ता दिया ओम नमो भगवते वासुदेव गरम खा दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मार बिगड़ी अब आई सरासत दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन नहीं लगता फिर। अब चित्तानम प्रसादो भी भयंकरम कोटिनुत संहिता में लिखा है भगवान भोले बाबा ने कहा अगर आपका मन मेरा मन व्यवस्थित नहीं है तो उसका प्रसाद भयंकर होगा। व्यास देव जी की माला छूट गई साक्षात भोले बाबा बाहर आए हैं। बोले शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की बाहर आए व्यास देव भगवान कहा प्रभु को प्रणाम किया कैसे आना हुआ। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे घर में चोर घुस गया आपकी पत्नी के पेट में चोर चला गया। क्या क्या चोरी की उसने तीन चोरी चोरी कथा सुनी ये चोरी करते ना कथा शत्रु सुनो थे अब कथा सुखी वालों सुनी सुखी वालों प्राण दी और ना सुनी कथा बोलो आप। जब तक धराधाम में गंगा नहीं आई तब तक भगीरथ की थी वो अंशुमान असमंजस ने तपस्या की वो जब धराधाम आएगी तब राजा भगीरथ गंगा जी नहीं और सब हुई गंगा जी और केवल राहुल के गंगा जी नहीं मुखोया अब सब की बनेगी। बोल गंगा मैया की जय। वो जाता हुआ कि राजा भगीरथ गंगा जी हमने भक्ति होने सरासर भर लो क्या राजा भगीरथ वाय का जय पाए भले हालो क्या लमनता वो बाटे शिव जी अगर मेरी मनोकामना पूर्ण होली तो मत कभी नहीं तो जल छोड़ो तो बिगड़ लो वो काम नहीं यार तुम फिर ही तो चल मेरे छोटे लाल मेरे को लगी चैन खबरदार बड़ा भाई बार उसके या ठीक हुए चैन और मुझे लड़का नहीं हुए तो लड़का हुए चैन और मेरी दीदी को बच्चा नहीं हो ठीक हुआ चैन मुझे नहीं हुए चैन पड़ोसी हुए चैन तब ये क्या टेंशन फिर मार और न करो कि तुम्हें काम कभी नहीं होते रहा। और गंगा मैया कभी मांगना नहीं ध्यान देना वो तो अंतर्यामी है। आ जाना पेड़ के नीचे चले जाओ छाया अपने आप मिलती है। जब हम गाँव नहीं ना तब वो जलन देंगे छाया देने हे देवता मैं छाया दे हे देवता मैं रूल लगनी आ जाओ छाया में प्राप्त देता हूँ। वो मनोकामना जानता हमारे अंदर की और मांगदार देख सबूत लगती कान सच्ची नाम अब ये चाय पर देते डेली थोड़ी देर में कुछ दाल देते डेली थोड़ी देर में आलू दे रहे हैं आपको थोड़ी देर में आज टमाटर ले आप ले जाओ। अरे हमारे यहाँ आलू खत्म छाते बोल जाओ और बेचारा कुछ चिंते नहीं आप कटोरे बोल जाओ तेरी सांस क्या था नहीं तेरे डेर वो क्या है मैं दुकान रंग जाकर उसे दाल इधर तो तीन एक ध्यान दाल मांगने वाला फिर आता दूसरे दिन फिर आप बोलते आज एक मांग रहा हम लोग तंग हो जाते हैं तो भगवान भी तंग होगा। परमात्मा जानता है हमको क्या चाहिए वो अंतर्यामी है प्रभु जानता है। तो जो कथा आप लोग करा रहे हैं सुखी लोग सुखी गो बढ़िया यज्ञ सुखी हुआ मन जन्म जन्मांतर का दुख खत्म हो जाएगा। ये कथा सबकी है। जब तक गंगा धराधाम में नहीं आई थी तब तक राजा भगीरथ की थी और जब धराधाम में पहुंच गई तो गंगा सबकी है। इसी प्रकार से समस्त समिति के लोग आदरणीय सब लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सचिव मान्य सदस्य सारे ग्राम सभा प्रधान
क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग, माताएं, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, समस्त माताएं, सबसे मेरी प्रार्थना है, ये कथा सबकी है। आप राजा भगत के समान बने, सब लोगों ने कथा ला दी, अब ये कथा सबकी है। जिस प्रकार से उस तोते ने कथा सुनी, कथा तो सती को सुना रहे थे, लेकिन तोते ने सुन ली। कहा चोर घुस गया। धन्य है व्यासदेव भगवान, आपने कहा क्या चोरी की उसने, कि उसने अमर कथा सुनी। भगवान व्यासदेव भगवान ने बोला कि अमर कथा का क्या प्रभाव होता है प्रभु, कि जो अमर कथा सुनता वो अमर हो जाता, तो आप कैसे मारेंगे उसको। बोलो व्यासदेव भगवान की नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविंदम यत्पादनेत्रं एनात्वया भारत तैल पुण्यम प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम। धन्य है व्यासदेव भगवान, आपने ऐसा ज्ञान दे दिया। और भगवान भोले बाबा वहां से चल पड़े। कथा बड़ी आगे बढ़ती है। 16 साल तक अंदर से बात करता है। भगवान स्वयं गए, कहा मेरी माया तेरे को नहीं घेरेगी। उसके बाद सुखदेव जी का जन्म होता है। इनको सुखदेव जी को व्यासदेव भगवान ने शिव पुराण सुनाया, अपने शिष्य रोमहर्षण को सुनाया, रोमहर्षण जी ने सूत जी को सुनाया, और सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में इसी कथा को सुनाया। और हम सब मिल करके सुख की ग्राम सभा में इस कथा को सुनने हमारा परम सौभाग्य है। भगवान की कथा अनंत है। महात्मा में देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। एक कथा आपको सुनाएंगे, छोटी सी कथा है। इतना साल पहले मुझे कहता तो गुरु जी ने बोली मत अब रही कहते बोले प्राइमरी माथे बोले सेवाजी बोले। और आज पर आप दोबारा आया जूनियर हाई स्कूल में, देखो भगवान ने प्रमोशन कर दिया। कहा हमने अपना कमरा 2 दिन पहले खाली कर दिया। धन्य है आप। बोलो शंकर भगवान की जय। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। देखो पहले ब्राह्मण की कथा शिव पुराण में प्रारंभ हुई। ब्राह्मण देवता संध्या पूजन सब कुछ करता था, लेकिन देखो संग का प्रभाव, संग से आदमी ऊपर जाता है और संग से गिरता है। लकड़ी पे कील लगा दो आप, लकड़ी कील तैर जाती है, और ऐसे कील को डाल दो पानी में तो डूब जाती है। लाकड़ा पर कील लाओ तो लाकड़ा तैर दी, और ऐसे कील डाल तो डूब जाती है। तो लकड़ी का संग क्या, तो लोहा भी तैर गया। दूसरा उदाहरण दिया कि जो हवा है, हवा का संग धूल करती है, हवा लाती धूल को उड़ाती है, और संग करते करते हमारे सर पे वो धूल पहुंच जाती है। नदी में नाले मिलते हैं, यद्यपि गंदा नहीं डालना चाहिए, हम लोगों को नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन गंदे नाले जा रहे हैं। अगर उस नाले में कोई ब्राह्मण या आप हम भक्त कोई पानी पी रहा नहा रहा, तो हम सब शिकायत करेंगे ये नालू नहाए ब्राह्मण तो बेकार, भगत बन मेरे नालू नहाए। और वही नाला अगर गंगा में जाता है, उसके बाद हम सब गंगा में नहाते, तो हर हर महादेव। ये संग का प्रभाव है। तो देवराज जो है उसने एक वैश्या को देखा, उसका मन परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो घर से चल पड़ा, और घर से सारी संपत्ति उस शोभावती नाम की जो वैश्या थी उसको समर्पित कर दिया। माँ बाप ने समझाया, घर में धर्मपत्नी ने समझाया, सब ने समझाया, नहीं माना। देवराज उसका नाम है। शिव पुराण की पहला महात्म्य कथा आप सुन रहे हैं। जब मन इतना विकलित हो गया, घर छोड़ दिया, अब घर जिसने छोड़ दिया हो, धन संपत्ति छोड़ दी, अपनी धर्मपत्नी छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, और उस वैश्या के साथ गमन कर दिया।
उसके अंदर इतना क्रोध आ गया, इतना परेशान हो गया उस संग से कि रात में जाकर के ऐसा आया है, माता पिता पत्नी को भी उसने मारा। अब तो उस वैश्या ने भी उसको जो है तिरस्कार शुरू कर दिया। बोलो प्रयागराज भगवान की जय, बोलो प्रयागराज भगवान की जय। झूसी प्रयागराज इलाहाबाद में है, उस स्थान में वो पहुंच गया। वहां पे भगवान का भजन चल रहा था, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा चल रही थी। वो अचानक वहां पहुंचा। देखो, जो कथा करा रहे उनका कल्याण तो होना ही है, उनके घर में समस्त प्रकार का जितना भी सुख है आपको प्राप्त होगा, किंतु जो अचानक आकर के, अनायास आकर के, जो पड़ोस के गांव के सब लोग अनायास भी आएंगे और अनायास ही भगवान की कथा सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा। झूसी में जाकर के उस ज्वर से पीड़ित हो गया। अंगम गलितम फलितम मुन्नम दसन बीरा जातम तुम दसन बीरा जातम वृद्धोयाति गृहीतादंडम वृद्धोयाति तदभिनम सदा न जवानी थीर रहे, सदा न जवानी थीर रहे, सदा न मौज बहार, ये परिवर्तनशील है सारा जग संसार। सदा समय में एक सा क्षण क्षण बदले रंग, माया तृष्णा जीव को हरदम करती। 18 साल पहले बाल न थे पुलिया, धीरे 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 हम हमारे बाल भी पक गए, दांत भी निकल गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम, इतना खाया कि और अंग तो गलित हुए, ये मुंड पक गया। पेट में कुछ नहीं पचता है, वृद्ध हो जाती, वृद्धता आ गई। तदपि न मुंचते आशा पिंडम, फिर भी आशा पिंड हमारा ऐसा बना हुआ है उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो केवल भगवान की कथा हमको पार कर सकती है उस आशा पिंड से। तो कहा वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया देवराज। और झूसी में शिव पुराण की कथा चल रही थी और उस शिव पुराण की कथा उसने मन लगा के सुनी, क्योंकि संसार से विलग हो गया था, अलग हो गया था। सबने उसको छोड़ दिया, माता पिता उसने मार दिए। आज उसका मन विदीर्ण हो रखा है, केवल उसका मन भगवान पे, मेरा कोई नहीं संसार में। अगर